न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बज चुके हैं और सुबह 10 बजे की सबसे बड़ी खबर दिल्ली में कल शाम हुए धमाके पर, जिसमें अब नए नए खुलासे होने लगे हैं। जांच एजेंसियों को नए सुराग मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली ब्लास्ट पर 10 बड़ी खबरें अब तक की बताते हैं। सीसीटीवी में ब्लास्ट के संदिग्ध कैब से उतरते दिखे हैं। कैब ड्राइवर से संपर्क किया गया है। ब्लास्ट के संदिग्धों का स्केच तैयार कर रही है दिल्ली पुलिस। जहां पर धमाका हुआ वहां से लिफाफा मिला और इस लिफाफे में जो लिखा था उसने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। लिफाफे में लिखा था, ये तो ट्रेलर है। लिफाफे में लिखा था, हम कभी भी जान ले सकते हैं। इस लिफाफे में ईरान के जनरल परमाणु वैज्ञानिक का भी जिक्र है। तो सवाल यह उठता है, क्या ये सब कुछ ईरान की एजेंसियों का किया धरा है? लश्कर और जैश की साजिश का भी शक गहरा रहा है। संदिग्धों की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। जांच के लिए यह भी जानकारी है कि इजराइल की एक टीम दिल्ली आ सकती है। तो ये तमाम बड़ी खबरें, सुबह 10 बजे की 10 बड़ी खबरें जो कल शाम को धमाका हुआ था इजरायली दूतावास के आसपास। सिर्फ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, किसी की मौत नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद जो लिफाफा मिला है उस लिफाफे ने कई सवाल खड़े कर दिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, धमाके वाली जगह पर मिला है गुलाबी दुपट्टा। जला हुआ ये गुलाबी दुपट्टा मिला है। दुपट्टे की जांच में एजेंसियां जुट गई हैं। तो ये एक और बड़ी खबर, अलग अलग एंगल पर जांच चल रही है और जितने भी सबूत अभी हाथ लगे हैं, जितने भी सुराग अभी हाथ लगे हैं, जांच एजेंसियां उन सभी सुरागों को खंगालने में जुटी हैं। लेकिन दो बातें जिन पर अभी जांच केंद्रित है, एक तो लिफाफा जिसमें जो लिखा हुआ था कि ये तो ट्रेलर था, ये हमने पहले आपको जानकारी दी, जिससे सवाल ये उठ रहा है, ये क्या ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है? साथ ही वहां पर एक जला हुआ दुपट्टा मिला है और इस दुपट्टे को लेकर भी एजेंसियां जांच कर रही हैं। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बड़ी साजिश की आशंका, कल शाम को जब विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह चल रहा था, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे। सेनाएं विजयी धुन बजा रही थी। उसी वक्त वहां से सिर्फ थोड़ी दूरी पर धमाका होता है। इजरायली दूतावास के पास धमाका होता है। लो इंटेंसिटी का सही, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। लेकिन इसके बाद जो जानकारियां सामने आ रही हैं, एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। स्पेशल सेल भी दिल्ली पुलिस की इस जांच में जुट गई है। लेकिन 2 अहम बिंदुओं पर जांच केंद्रित हो गई है। पहला है लिफाफा और दूसरा जो गुलाबी दुपट्टा वहां से जला हुआ मिला है। रोमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, सीधे उनका रुख करते हैं। रोमान, 2 अहम बिंदुओं पर जांच इस वक्त मुझे लगता है केंद्रित है। एक तो लिफाफा जो वहां पर मिला और दूसरा गुलाबी दुपट्टा जो कि जला हुआ था। देखिए, बिल्कुल मैं दिखाना चाहूँगा कि यही वो जगह है जहाँ पर ये पूरी वारदात हुई थी और इसके आसपास मैं दिखाना चाहूँगा पूरे इलाके में सीसीटीवी कवर हैं। सीसीटीवी कैमरे तमाम जगह पर लगे हुए हैं और इन्हीं सीसीटीवी कैमरे से अहम सुराग दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिले हैं, क्योंकि एक कैब नज़र आई है जिसमें से उतरते हुए 2 लोग संदिग्ध नज़र आए हैं, जो कि इसी संभावित जिस रूट से ये लोग भागे थे उस रूट पर नज़र आए हैं। कैब ड्राइवर से संपर्क किया गया है और इन दोनों संदिग्धों के स्केच तैयार कराए जा रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि इस वारदात को अंजाम देने से पहले ज़रूर रेकी भी की गई होगी और इसी वजह से पिछले 1 हफ्ते के करीब की तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उसको पुलिस खंगाल रही है, ताकि जो कॉमन लोग यहाँ पर लगातार आए हैं उनकी पहचान की जा सके। और ब्लास्ट होने के बाद से अगले 70 घंटे तक देश छोड़कर जाने वाले लोगों पर भी नज़र रखने के लिए और उनको वेरीफाई करने के भी आदेश तमाम एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स और बस और रेल टर्मिनल्स को दे दिए गए हैं, जहां से विदेश भागा जा सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि एक टीम पुलिस की जो तमाम होटल्स हैं उनको जांच रही है, क्योंकि अगर ये लोग बाहर से आए थे या फिर किसी होटल में ठहरे थे तो उनकी जानकारी जुटाई जा सके। लेकिन फिलहाल जो फॉरेंसिक एविडेंसेस मौके से मिले हैं जिसमें बादाद में छर्रे हैं। ठीक है रोमान, मैं आपके पास लौट कर आता हूं और लिफाफे पर विस्तार से बातचीत होगी। साथ ही जो जला हुआ गुलाबी दुपट्टा मिला है उसको लेकर पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है, इस पर भी मैं आपसे सवाल करता हूं, जानकारियां लेता हूं। लेकिन आपको यह बता दें, जहां पर धमाका हुआ वो जगह कितनी संवेदनशील है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। देखिए, जहां पर धमाका होता है इजरायली दूतावास के आसपास ये धमाका हुआ था, वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर पर राष्ट्रपति भवन है। विजय चौक 1.5 किलोमीटर, विजय चौक यानी कल जिस समय धमाका हुआ था विजय चौक पर ही मौजूद थे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी। वहां पर बीटिंग रिट्रीट समारोह चल रहा था। प्रधानमंत्री निवास यहां से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है, यानी बेहद संवेदनशील इलाका और सुरक्षा की दृष्टि से वीवीआईपी इलाका। इंडिया गेट वहां से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ये इलाका ऐसा इलाका था जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से बेहद पुख्ता बंदोबस्त होते हैं और खास तौर पर जब राष्ट्रीय पर्व होते हैं यानी 26 जनवरी के दिन सुरक्षा व्यवस्था इन इलाकों की और ज्यादा पुख्ता होती है। वैसे इलाके में यह धमाका जाहिर सी बात है कई सवाल खड़े करता है और एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। रुमान, एक सवाल और आपसे,
26 जनवरी के दिन, वैसे आम दिनों में भी इस पूरे इलाके की सुरक्षा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन 26 जनवरी का दिन हो, 15 अगस्त का दिन हो, इस पूरे इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया जाता है। सिर्फ 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति मौजूद थे, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, सेनाएं विजयी धुन बजा रही थी। वैसे समय में धमाका, जाहिर सी बात है टाइमिंग और दिन बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं, और वही जानकारियां इस वक्त निकलकर सामने भी आ रही हैं। देखिए बिल्कुल, और जो चिट्ठी मिली है उस पर ट्रेलर लिखा हुआ है, मतलब ये कि एक बड़ी साजिश थी जिसका सिर्फ ट्रेलर दिया गया है और आगे और भी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि जिस घटना को। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है रोमान, मैं आपके पास आता हूं। इजराइल की टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। एनआईए दिल्ली पुलिस का सहयोग करेगी। इजराइल की टीम, इजरायली टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। जाहिर सी बात है, जो लेटर जिसका जिक्र रोमान कर रहे थे उसमें लिखा गया था, इजराइल के दूतावास के लिए वो लेटर लिखा गया था। साथ ही उसमें ईरान के जनरल का जिक्र किया गया है, परमाणु वैज्ञानिक का जिक्र किया गया है। यानी ये तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है कि टारगेट इजराइल था, टारगेट इजराइल का दूतावास था। इसीलिए इजराइल की टीम एक आ रही है, क्योंकि ये उनके देश का मसला है, सीधे उनसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो जांच के लिए आ रही है। एनआईए और दिल्ली पुलिस को सहयोग करेगी इजराइल की ये टीम। ये बड़ी खबर है, इजराइल की एक टीम दिल्ली पहुंच रही है और वो एनआईए और दिल्ली पुलिस का सहयोग करेगी। रोमान, आपको रोकना पड़ा था, जिस लेटर की आप जानकारी जिक्र कर रहे थे उसमें ईरान के एक जनरल का लिखा हुआ है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है कि क्या यह सुलेमानी का जिक्र है। साथ ही एक परमाणु वैज्ञानिक की भी चर्चा की गई है। यानी टारगेट पर इजराइल दूतावास था, टारगेट पर इजराइल था, इसीलिए इजराइल की एक टीम आ रही है दिल्ली, जो एनआईए और दिल्ली पुलिस को सहयोग करेगी। और साथ ही मोसाद भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए बिल्कुल, इस चिट्ठी में ट्रेलर लिखा था और अंदर जो है ना जनरल का नाम था, जो ईरानी जनरल था, और दूसरा परमाणु वैज्ञानिक ईरान के। और ये गौरतलब है कि ये जो बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि मोसाद ने इन दोनों की टारगेट किलिंग की थी, उसका जिक्र था और उसका बदला लेने की बात इस चिट्ठी में कही गई है। आपको याद होगा कि साल 2012 में भी इजरायली दूतावास के राजनयिक की गाड़ी पर एक चुंबक बम चिपकाया गया था, जिसमें उनकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा घायल हुई थी। उस समय भी ईरान की एजेंसीज का इसमें संलिप्तता पाई गई थी। सीधे तौर पर इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन इस समय, क्योंकि आपने पहले भी कहा कि बीटिंग रिट्रीट हो या 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, ये समय लगातार थ्रेट पर रहते हैं और दिल्ली हमेशा थ्रेट पर रहती है। और इसी बीच में दिल्ली पुलिस लगातार शांतिपूर्ण ढंग से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न कराती रही है, बीटिंग रिट्रीट कराती रही है। लेकिन इस बार जो बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आईएसआई ने जैश और लश्कर के ऊपर खासा दबाव बना रखा था, फंडिंग रोकने तक की धमकी दी थी। और काफ़ी समय से, जब से कश्मीर में 370 हटी थी, उसके बाद से ये चाहते थे कि किसी भी तरह से यहाँ पर कोई गड़बड़ी फैलाई जाए। ये एक पहलू हो सकता है रोमान, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या जैश और लश्कर ने अपनी फंडिंग को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए ऐसी साजिश रची किया। इस पर आगे बातचीत होगी, लेकिन दरअसल अभी सबसे बड़ा ध्यान उस लेटर की ओर है जो लेटर बरामद किया गया है। इस लेटर में लिखा क्या गया है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जो क्या लेटर में लिखा गया है। इजरायली दूतावास के नाम पर यह चिट्ठी है, जो आतंक का लिफाफा जिसे हम कह रहे हैं, जो एनवलप एक बरामद किया गया है। इजरायली दूतावास का जिक्र है। दिल्ली में आईडी ब्लास्ट को ट्रेलर बताया गया है, ये भी इस लिफाफे में जिक्र है, जो बातें उसमें लिखी गई हैं। इसके साथ ही इजरायली दूतावास का जिक्र है। 2020 में ईरानी जनरल की हत्या का भी जिक्र किया गया है, जिसके बाद जो रोमान जिसका जिक्र कर रहे थे कि मोसाद ने लिंक किया था जनरल को, चिट्ठी में जनरल की हत्या का बदला का जिक्र किया गया है। यानी लगातार ईरान की ओर से यह कहा जा रहा था कि हम अपने जनरल की हत्या का बदला लेंगे। ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का भी जिक्र किया गया है। तो क्या ये सीधे सीधे ईरान का ये एक बदले की शुरुआत है और उसी के मद्देनजर इजराइल पर टारगेट करने की कोशिश है? रुमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुमान, अभी सिर्फ इस चिट्ठी की बात आप जिक्र कर रहे थे, किस तरीके से जनरल को जब मारा गया था तो उसको लिंक मोसाद ने किया था। लेकिन मोसाद एक ऐसी एजेंसी है जो खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देती है, तो जाहिर सी बात है इस मामले की तह तक जाया जाएगा। दिल्ली पुलिस, भारत की एजेंसियां लगी हुई हैं कि आखिरकार क्या वाकई इसके पीछे ईरान के इशारे पर यह सब कुछ हुआ, या फिर इसके पीछे असल वजह क्या है? देखिए बिल्कुल, अलकायदा और ईरानी एजेंसीज का नाम अभी इनिशियल तौर पर सामने आ रहा है, क्योंकि इनका मकसद पूरा होता है इस तरह के हमले को कराने से। सीधे तौर पर इससे पहले आईबी ने भी इनपुट जारी किया था कि जेरूशलम के जो ज्यूस लोग भारत में मौजूद हैं, दिल्ली में मौजूद हैं, और उनका खबाड़ हाउस हो या फिर दूसरे उनकी ऐसी जगह जहां पर वो लोग पहुंचते हैं, उस जगह पर आतंकी हमला हो सकता है। इजरायली दूतावास का भी उसमें जिक्र था। ये जनवरी में 23 जनवरी के करीब ये अलर्ट आईबी के द्वारा दिया गया था, जिसमें अलकायदा का जिक्र किया गया था। तो सीधे तौर पर करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स, शक है कि जैश और लश्कर के ओवरग्राउंड वर्कर्स या फिर
फिर स्लीपर सेल्स थे उसके आतंकी थे, क्योंकि उसके ऊपर भी दबाव था। उनकी मदद के जरिए या तो ईरानी एजेंसीज या फिर अलकायदा जैसे संगठन जिनका इजराइल के दूतावास पर हमला करने से उनका मकसद पूरा होता है, उन्होंने इस तरह का हमला कराया हो सकता है। अभी फिलहाल जांच की जा रही है। हालांकि जो इजरायली एजेंसीज हैं उसने भारत की एजेंसीज पर पूरी तरह से भरोसा जताया था और कहा था कि सक्षम है सुरक्षा करने में भी और साथ ही साथ जांच करने में भी। लेकिन इजराइल की एक टीम, जांच टीम भारत पहुंचने वाली थी और वो निकल चुकी है, वो यहाँ पर पहुंचेगी और सीधे तौर पर पूरे जो इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, चलिए रुमान, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। सबसे जाहिर सी बात है, जो ये लिफाफा बरामद हुआ है उसके आधार पर पूरी तरीके से जांच इस बात को लेकर केंद्रित है कि क्या इसमें ईरान की एजेंसियों का हाथ है, क्योंकि लगातार ईरान की ओर से यह कहा गया है हम अपने जनरल की हत्या का बदला लेंगे, हम अपने परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का बदला लेंगे। लिफाफे में भी यही बात कही गई है, इसीलिए इजरायली दूतावास को टारगेट किया गया, इसीलिए इजराइल सतर्क है, इसीलिए इजराइल ने बिना देर गवाए इस बात का जिक्र कर दिया ये एक आतंकी हमला है,